नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लें। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, शांत होके आराम से सहजता से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी देरी, बिना किसी टाइम गवाए। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो सभी बच्चे। देखिए बच्चों, हमने कोई नंबर लिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार किया। हमने इसको डायरेक्टली 5 की पावर 3 बोल दिया, 5 की घात 3 बोल दिया। अच्छा, अब इसमें देखिए, इस 3 को ना कई नाम से जानते हैं। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। जो 5 है इसको क्या बोलेंगे? बेस, इसको बेस बोलते हैं। अच्छा, इस पूरे को इंडाइस बोलते हैं, इंडाइस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इस पूरे टर्म को इंडाइस हिंदी में घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। इसके बाद हम सर्ड्स पे आएंगे, करणी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके नियम देख लेते हैं। क्या इसके नियम होते हैं? चलिए देखते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस। सबसे पहले देखिए, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर k है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब सेम बेस पर पावर अलग अलग होती है, निम्न नंबर फर्स्ट डालेंगे। जब सेम बेस पर पावर अलग अलग होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे a की पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस k। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने कहा 5 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 3 7। अच्छा, एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करके देखेंगे। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, ये हमने लेके देखा। हमारे रूल के हिसाब से ये क्या होना चाहिए? 2 की पावर 3 और 2 5, 2 की पावर 5 32 होता है। LHS और RHS बराबर होना चाहिए। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 3 होता है, 2 8 होता है, गुणा 2 की पावर 2 4 होता है, 8 चौक 32, RHS बराबर LHS है। तो इसका मतलब ये वाला रूल हमारा एकदम करेक्ट है। इस वाली बात को हम मानेंगे। जब भी कभी सेम बेस हो, पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक जो पावर हो वो ऐड हो जाती है। इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर सेम बेस है, a की पावर m है बट्टे a की पावर n है, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, तो a की पावर हो जाएगा m माइनस n। इतनी बात क्लियर है? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो उसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। इतनी बात क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 5 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 है, तो हम लिख देंगे 5 की पावर 4 माइनस 2 यानी कि 2। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो लॉ है वो देखिए, अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर किसी की भी पावर 0 हो, a की b की ले लो, b की पावर 0 है तो क्या है? इसकी वैल्यू 1 है। c की पावर 0 1। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर किसी की भी पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही रहती है। a की पावर 1 तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, b की पावर 1 तो उसकी वैल्यू भी वही रहेगी भी। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर? नोट कर लो जरा, इन सभी को नोट कर लो भाई। दिखाई दे रहा? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए,
अगर किसी की पावर -1 है, यानी कि अगर किसी की पावर, इसकी घात जो है माइनस में है, मैंने कहा a की पावर माइनस के n, तो इस पावर को प्लस किया जा सकता है इसका रेसिप्रोकल करके, 1/a की पावर n कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैंने कहा 2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब पता है क्या है, 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4। इसका मतलब ये है। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अगर बट्टे में है, अगर मैंने कहा 1/a की पावर माइनस के n है, बट्टे में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a की पावर n, तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी, ऊपर जाके पे प्लस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर मैं बता देता हूँ। a की पावर n है, उसकी होल पावर अगर m है, इसकी होल पावर अगर m है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, m इंटू n हो जाएगा। जैसे मैंने कहा a की पावर n की होल पावर m की होल पावर k, तो उसका भी यही सिस्टम रहेगा, a की पावर इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n m k, n इंटू m इंटू k। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अभी और देखिए, अभी और भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना आप, ठीक है, भूलना मत। हाँ देखिए, मैंने कहा a इंटू बी की पावर अगर n है, a इंटू बी की पावर अगर n है, तो हम इसको a की पावर n इंटू बी की पावर n भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैंने कहा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है a/b की पावर यदि n है, तो हम इसको कह सकते हैं a की पावर n/b की पावर n। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई क्या? ठीक है। हाँ, अब सर्ड के बारे में देख लेते हैं। सर्ड क्या है? सर्ड्स देखिए, यदि मैंने कहा a की पावर 1/n है, a की पावर 1/n है। अच्छा, आपने अंडर रूट के बारे में तो सुना होगा, अंडर रूट 16। इसका मतलब पता है क्या है? 16 की पावर 1/2 है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/2। अगर a की पावर 1/n है, तो इसका मतलब ये है कि a का जो रूट है वो nth रूट है। इतनी बात समझ में आई? a का जो रूट है वो nth रूट है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ देखिए, इसको रेडिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको रेडिकेंड इंग्लिश में कहते हैं। इसको ऑर्डर बोलते हैं, इसको ऑर्डर। अब बोलने में कैसे बोलेंगे? nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, अगर a की पावर 1/n है, तो इसका मतलब क्या है? nth रूट ऑफ a। अब इस पूरे को मिलाकर के सर्ड बोला जाता है। इस पूरे को मिलाकर के क्या बोला जाता है? सर्ड्स। इतनी बात क्लियर हुई? इस पूरे को मिलाकर के सर्ड कहा जाता है। अब देखिए, हम लॉ देख लेते हैं सर्ड के, जितने भी लॉ होते हैं, करने के नियम देख लेते हैं, लॉज ऑफ सर्ड। देखिए, पहला नियम, यदि a अंडर रूट b अंडर रूट c अंडर रूट एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक जैसी छत के नीचे रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं तीनों एक ही छत के अंदर बुला सकते हैं आप लोग। तो a b c। इतनी बात क्लियर हुई? या इसको ऐसे कह दो, अगर ये क्यूब रूट होता, मान के चलो ये क्यूब रूट है, ये सारे के सारे क्यूब रूट है, तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर nth रूट है, हम इधर n लगा दें, n लगा दें इधर, तो हम एक छत के नीचे इनको बुला लेंगे। एक जैसी छत है तो ऐसा नहीं कि एक जगह पे स्क्वायर है, एक जगह पे क्यूब रूट है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। एक जैसी होनी चाहिए, तो तीनों को ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल देखिए, हाँ, a nth रूट ऑफ a/b,
तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखेंगे। अगर मैंने कहा nth रूट ऑफ a, ऐसे मैंने कहा। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या हम nth रूट ऑफ a को a की पावर 1/n कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये होल रूट ऑफ ये mth रूट है पूरे का, तो हम इसको 1/m कह सकते हैं क्या? अब मैंने बताया ब्रैकेट के ऊपर अगर ब्रैकेट है तो a की पावर हो जाएगा 1/mn, 1/mn। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जो पहले मैंने अभी बताया था, अगर a की पावर m उसकी होल पावर अगर n है तो उसको amn कर सकते हैं, am×n कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना कि अगर a की पावर m की पावर n है तो मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, अगर इधर गलती कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो बहुत अलग हो जाएगा। ये इसमें ये कह रहा है कि m की पावर n जो है वो a की पावर है, तो ये और ये बहुत डिफरेंस है, इस बात का याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए, पॉज करो वीडियो को और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। 4 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 256 की पावर 2 बराबर 2 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या है? इधर देखो, इसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, है ना। वीडियो को पॉज करके अभी भी ट्राई कर लो, अभी भी टाइम है। कर लिया? ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले इधर हमें 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि इनको 2 के बेस में तोड़ना है। सबसे पहले इन सभी को 2 के बेस में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? इसको 2 की पावर 2 कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं 4 को, और 16 को 2 की पावर 4 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। गुणा 256 को 2 की पावर 8 कह सकते हैं, 2 की पावर 8 कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था ये रूल है, इस ब्रैकेट के बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 2 × 6 गुणा 2 की पावर 4 दूनी 8 गुणा 2 की पावर 8 दूनी 16। अब देखिए, अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या पावर ऐड हो जाएंगी ना। देखिए 2 की पावर हो जाएगी 8 और 6, इधर जोड़ दो, ये 22 8 30, 8 और 14 14 और 16 30, तो 2 की पावर 30 और 2 की पावर x। अब इसको कंपेयर करके देखो, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो सभी क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चन को ईमानदारी से, सच्चे दिल से सभी बच्चे ट्राई करेंगे, क्या आंसर होगा इनका। वीडियो को पॉज कर लो भाई, ट्राई कर लो, मस्ट ट्राई है, ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, आपको अच्छा फील होगा सच में। ठीक है, मैं करवाने जा रहा हूँ, देख लो। पावर -1 है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इसकी पावर -1 है, तो अगर पावर -1 है तो -1 की 1 की पावर भी -1 हो जाएगा, 3 की पावर भी -1 हो जाएगा। तो हम देखो 1 की पावर भी -1, 3 की पावर भी -1 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहता है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही वैल्यू रहती है, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो 1 और 3 की पावर -1 है, तो ऊपर आके 3 रह जाएगा। ये ध्यान से देखो, इसकी पावर -1 है, ऊपर जाके 3 हो जाएगा माइनस। ऐसा ही सिस्टम इसके साथ होगा, तो 4 की पावर -1 ऊपर जाके 4 का होल स्क्वायर है, यानी कि 3 में से 4 गया तो -1 की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 है, तो क्या आएगा? +1। इसका आंसर आ गया +1। अब इसको देखो, इसकी पावर -7 है, यानी कि -7 इसकी, -7 इसकी, 3/4 की पावर 3, और 4 की पावर भी माइनस के साथ है और 3 की पावर भी माइनस के साथ है, इसका मतलब यही तो है। अब प्लस करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगी, 4 नीचे पहुंच जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 3/4 की पावर 7 बराबर क्या है? 3/4
2x। अब देखो ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/4 पावर हो जाएंगी ऐड। 7 3 10, 3/4 की पावर 10 बराबर 3/4 की पावर 2x। अब बेस सेम है, कंपेयर कर लो पावर को, तो 2x बराबर 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2x बराबर 10, यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इतनी बात क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसको देखो, अब इसको देखेंगे सभी बच्चे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x इंटू 3x बराबर आएगा 9। इसको 3 की पावर 2x लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या 9 को, बाहर x रहेगा, गुणा 3 की पावर x बराबर 9 है। अब ध्यान से देखो, ये 3 की पावर 2x हो जाएगा, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x बराबर 9। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या, इसको हम 3 की पावर 2x प्लस x, 3x हो गया, 3 की पावर 3x बराबर 9 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बताओ 9 को 3 की पावर 2 लिख लें, 3 की पावर 2। अब देखो हम पावर अगर कंपेयर करके देखें ये इसके बराबर है, तो हमें पता चलता है कि 3x बराबर 2 है। 3x बराबर कितना है, 2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देख लूँ दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। कितनी आ जाएगी, 2/3। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ से देख लो इस क्वेश्चन को, अब देखो ये है 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 है, और 27 की, यानी 3 की पावर कितनी, हम 27 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 तरह का 9 है 27, यानी 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और इसकी पावर है 2x प्लस 1। अब देखो ये अंदर और ये बाहर ब्रैकेट के, तो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखो इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 8 जो है वो 6x प्लस 3 के बराबर है। अब यहाँ से 5x, ये इधर गया, 5x माइनस हो गया ना, और ये हमने इधर बुला लिया तो 5, ये हमने इधर बुला लिया तो माइनस हो जाएगा ये इधर, है ना, तो 5 बचा, तो 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट में मुझे जवाब लिखेंगे। इसका आंसर क्या है, सभी बच्चे कमेंट में करो, अभी कमेंट करो अभी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सच्चे दिल से ट्राई करेंगे, शांत स्वभाव से, शांत मन से ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही बच्चे ट्राई करो, धैर्य रख के, पेशेंस रख के ट्राई करते जाओ, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ पहले तो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। इसका आंसर बताओ, वीडियो को आगे करके आंसर देख के फिर बाद में कमेंट मत करना, अभी करो भाई बच्चों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं करवाने जा रहा हूं। देख लो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर बटे बाई करेंगे, फिर बाई स्क्वायर निकालेंगे, बटे एक्स करेंगे। इतना करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा। तो टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे। समय और टाइम मिक्स हो गया तो टमे बन गया। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, जरा इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें मिला कि बाई जो है वो 1/x के बराबर है। हमने ऑब्जर्व किया बाई जो है 1/x के बराबर है। ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, देखो ध्यान से। तो बाई जो है x के 1/x के बराबर है। अब देखो एक्स स्क्वायर बटे बाई प्लस बाई स्क्वायर बटे एक्स,
अब यहाँ पर बाई की वैल्यू जब हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे, बाई की जगह पे 1/x रखेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर बाई की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो एक्स क्यूब हो जाएगा। कैसे? बाई की जगह पर 1/x रखेंगे, ये जो बाई दिख रहा है इसकी जगह पे 1/x जब रखेंगे तो x पहुंच जाएगा ऊपर, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर बाई की जगह पर हमें 1/x रखना है, तो बाई स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर बटे x, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो देखो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान के चलो कुछ भी है, इसकी वैल्यू हमारे n आ रही है, अगर इसकी वैल्यू n है तो इसकी वैल्यू हमेशा n की पावर 3 माइनस 3n होता है। इतनी बात को आप याद रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू n है, 1 प्लस 1/x की पावर अगर n है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू n क्यूब माइनस के 3n होगी। इतनी बात क्लियर है? ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, वरना हमें लंबा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर n, अगर n है तो इसकी वैल्यू n की पावर n क्यूब माइनस के 3n होगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम यहाँ पर x प्लस 1/x को निकालने की कोशिश करते हैं, कितनी वैल्यू होगी, यानी कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, यानी 1/x तो भाई ये इन दोनों को ऐड करना है, तो इधर कर लेते हैं। देखो ऐड करना है तो एलसीएम लेंगे, यानी कि इन दोनों को गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा कितना होगा? एक ब्रैकेट में प्लस की a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस का a माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसका a स्क्वायर करेंगे तो 6 रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 रह जाएगा, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। बात क्लियर है? इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये सब फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इसमें करेंगे तो 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2ab, यानी दोनों का गुणा करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 30 अंडर रूट के अंदर 30, 2 अंडर रूट 30 कर देंगे। ठीक है, अब प्लस करना है ना, तो प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं? a/b है प्लस b/a है, तो कैसे करते हैं? ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इस तो करते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो ये आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है ना, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 6 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 30 सेम आएगा, माइनस लग जाएगा लेकिन। ठीक है, अब यहाँ से ये कट गया तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 11 22, हमें पता चला इसकी वैल्यू कितनी है? 22 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 22। यदि हमारी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 22 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी 22 का तो क्यूब माइनस के 3 × 22। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो और ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट चेक करो, इनके यूनिट डिजिट देखो अलग अलग है सभी के। हमें यहाँ पर एक बेनिफिट मिल गया, यहाँ पर सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 कितना है? 2। 2 देखो यूनिट डिजिट किसका है? इकाई का अंक 2 किसका है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये बताओ। फिर से मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हमने पहले इसको देखा, ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो y बराबर 1/x है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ये x क्यूब है और ये 1/x क्यूब है ना। जब हम इसको देखा तो हमें पता चला इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वाली बात हमें पहले से पता थी कि x प्लस 1/x अगर n है, x प्लस 1/x अगर n है, तो इसकी वैल्यू n क्यूब माइनस के 3n होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 22, यानी x प्लस 1/x, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है।
1/x जो है बाई की वैल्यू तो है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, 1/x तो बाई ही है ना, यानी इन दोनों को जोड़ के निकाला हमने 22। अब इसकी वैल्यू आ गई 22, तो हमें अब क्या निकालना है, ये निकालना है, यानी n की पावर 3 माइनस के 3 है, तो इसकी पावर 3 माइनस के ये। अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो ये ना डिजिट यहाँ से चेक कर लो। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, अच्छी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका ना होमवर्क है, बिना होमवर्क किए आप लोग जाओगे नहीं, ये पूरा होमवर्क आपका हो जाना चाहिए। अगली वीडियो में इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा करना बच्चों, पहले इस होमवर्क को करना, अभी इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट ये होमवर्क सॉल्व करना, ठीक है। और सारे आंसर्स कमेंट में डालना, ठीक है। मैं अगली वीडियो में ये डिस्कस करूंगा, और अगली वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुड लक बच्चों।